Hello guys, a very warm good morning to all of you. This channel not only Pritish, this channel is for your loving brother Nitish Kumar. Welcome back to Nitish Kumar's classes. Guys, आज मैं आप लोगों के टॉपिक लेकर आया हूं कि बिजनेस का राजा किसे कहा जाता है, अर्थात कह सकते हैं कि हु इज द गॉड ऑफ बिजनेस। और ये जानने वाले हैं कि कस्टमर कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कस्टमर, और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का क्या तरीका है, कौन कौन सा ऐसा टेक्निक है। ये चीज आज मैं पढ़ने वाला हूं, बताने वाला हूं। और ये चीज जो है आपका जो है प्रैक्टिकल लैब से मैं आप लोग को रिलेटेड करके बताऊंगा, जो बहुत ही मजा आने वाला है। चाहे आप प्रोफेसर हो या बिजनेसमैन हो या कोई स्टूडेंट हो या आप कोई भी काम करने वाले लोग हैं, आपके लिए वीडियो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है। आपके लिए ये ऐसा फायदेमंद होगा जो आप लाइफ में कभी भी नहीं सुने होंगे। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। और चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस। तो चलते हैं गाइस, बिना समय को वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करना था गाइस। एक और मेरा चैनल चल रहा है नीतीश एक्सप्रेस ब्लॉग चैनल, जिसका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया गया है। वहां पे आप एंजॉय कर सकते हैं मेरा लाइव का दैट्स ब्लॉग्स। चलते हैं गाइस, सबसे पहला सवाल कि हु इज द गॉड ऑफ बिजनेस। Who is the God of business? God कौन है? Who is God? भगवान कौन है बिजनेस का? तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजनेस का भगवान या बिजनेस का राजा, बिजनेस का राजा या बिजनेस का भगवान कस्टमर को कहा जाता है। कस्टमर इज द किंग ऑफ बिजनेस, कस्टमर इज द गॉड ऑफ बिजनेस। तो ये सवाल आया कैसे, आखिर क्यों है, मैं बताता हूं आज टेक्निक कि कस्टमर को भगवान क्यों कहा जाता है या राजा क्यों कहा जाता है। गाइस सबसे पहला, अगर आप बिजनेस चालू करते हैं, बिजनेस तो छोड़ दीजिए, अगर आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, टीचर है या मान लेते कोई डॉक्टर है या एडवोकेट है, तो आप क्या करते हैं कस्टमर के लिए। वहां पे तो एडवोकेट है तो क्लाइंट बोलते हैं, है ना। तो क्या करेंगे कस्टमर को, कैसे, क्या टेक्निक है आपका जमाने का टेक्निक। तो सबसे पहला गाइस मैं आपको बताना चाहता हूं आवाज, साउंड। साउंड जो है, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवाज आपका कैसा है, आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं। एक मैं आपको कहावत बताना चाहता हूं, कहा जाता है कि धनु से छूटल बाण और मुंह से निकला जवान कभी वापस नहीं आता है। धनु से छूटा हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ जवान कभी वापस नहीं आता है। उसी तरह आप कस्टमर के साथ किस तरह से आप व्यवहार करते हैं, कैसे बात करते हैं, कितना आपका मीठा आवाज है, ये मायने रखता है गाइस। आप पूरा रामायण में देखे होंगे, हनुमान जी को, हनुमान भगवान को उनका आवाज से ही अच्छे अच्छे लोगों को पूरा अटैक कर लिए, पूरा लंका को जला दिए। आखिर क्या टेक्निक था, क्या उनमें टेक्निक था, टेक्निक था दैट इज कॉल्ड साउंड, आवाज, बोलने का टेक्निक। आप कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं। अगर आप टीचर हैं तो किस तरह से आप स्टूडेंट के साथ आप बोली निकालते हैं, कैसे बात करते हैं। अगर आप एडवोकेट हैं तो आप किस तरह से आप जो है क्लाइंट के साथ उतरते हैं, किस तरह से आपका आवाज, साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला चीज मैंने रखता है साउंड, आपका आवाज कैसा है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा चीज, अगर आपका आवाज अच्छा है गाइस, तो इससे क्या होगी, आपका व्यवहार अगर अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है बात करने का, तो आपका जो है नाम फैलेगा। अर्थात कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर विल इंक्रीज डे बाय डे। एंड प्रैक्टिकल लैब में आप देख सकते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट विल इंक्रीज डे बाय डे, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा तो आप सोचिए, जब कस्टमर की संख्या बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली है कि आपका नंबर ऑफ सेलिंग, बेचने का जो आपका सेलिंग पावर बढ़ जाएगा, सेलिंग पावर बढ़ जाएगा, आप ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे। इसी तरह अगर आप टीचर हैं, अगर आपके साथ में स्टूडेंट की संख्या बढ़ रही है तो ऑटोमेटिक है कि गाय जब सेलिंग बढ़ेगी तो क्या होगा, बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो उसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आपका स्टूडेंट बढ़ेगा तो आपको जो प्रोफेशनल काम में आपका इनकम भी बढ़ेगा। तो गाइस इसी कारण कहा जाता है कि कस्टमर जो होता है ये बिजनेस का भगवान होता है। अगर आप एक कस्टमर के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आपका कस्टमर की संख्या घटेगी, तो आपका बिजनेस डूब जाएगा। अगर आप प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, अगर अच्छे से व्यवहार नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली है कि आपका जो है प्रोफेशनल काम भी आपका नीचे चला जाएगा। और गाइस एक चीज और इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी भी रखना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए बहुत ही मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं,
आपका स्माइलिंग चेहरा होना चाहिए। आप जब भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं, स्माइलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी से भी मिलते हैं तो ड्यूरिंग मीटिंग दैट्स हाउ टू कीप योर फेस। आप किस तरह से अपना स्माइलिंग फेस, मतलब स्माइलिंग आपका चेहरा है कि नहीं, आप बनाते कि नहीं बनाते। अगर आप उदासीपन रहिएगा तो ऑटोमेटिक कस्टमर भी भाग जाएंगे। आपको अगर प्रोफेशनल व्यक्ति है तो आपका क्लाइंट भी चले जाएंगे, आपके जो भी मतलब आने वाले लोग वो भी चले जाएंगे। तो स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप चेहरा कैसे बनाते हैं, उदासीपन नहीं होना चाहिए। उदासीपन रहेगा तो ऑटोमेटिक आपका भाग जाएगा, है ना। तो इसके साथ ही साथ आपको बिजी रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये था गाइस आपका कस्टमर के बारे में। इसी कारण बोल जाता है कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज गॉड। अब मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपके बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब मैं बताता हूं आप लोग को टाइप्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर कितना तरह का होता है, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाला है ये चीज। सबसे पहला है SS3, ये हुआ डॉग, डॉग कुत्ता, ओके। और एक होता है, आप लोग बच्चन सुने होंगे, एम नाम का लड़का था, भी क्लास में पढ़ता था, उसके पापा दिए 200 रुपया, जुआ में हार गया, फिर दिए 200 रुपया, जुआ में गया हार, उसके घर में गया तो उसके पापा जो है खेत में बांध दिए सूतरी, तो ये बन गया आपका चूटी, जिसको हम लोग रैट बोलते हैं, चूहा बोलते हैं ना, ये चूहा। और एक होता है कैट। कैट के चित्र मैं नहीं बना सकता हूं गाइस, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन CAT कैट लिखिए। ये आपका डॉग है, ये आपका रैट है। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे पहचान लीजिएगा कि किस तरह का आपका कस्टमर है, या किस तरह का आपका प्रोफेशनल व्यक्ति है, तो किस तरह का आपका वो स्टूडेंट है। अगर आप एडवोकेट है तो आप जान लीजिएगा कि किस तरह का वो क्लाइंट है। और इन तीनों में से कौन सा क्लाइंट या कौन सा कस्टमर जो है आपके लिए बेहतर है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं डॉग। डॉग को आप लोग देखे, यू हैव सीन दैट डॉग। डॉग से क्या सीखे आप, डॉग से एक चीज देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे यहां खुद एक आपका डॉग है, ठीक है। इसका जो है ना लक्षण क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है कि इसे पूरा विश्वास होता है कस्टमर पे, 100%, सॉरी क्या बोलते हैं, मालिक पे पूरा विश्वास होता है, 100% भरोसा होता है। कुत्ता, जो कुत्ता होता है ना डॉग, वो क्या होता है, मालिक पे पूरा 100% भरोसा होता है। चाहे उसके दूसरा अगर कोई ऑनर बन के आ जाए, मतलब फिक्टिशियस रूप में, नाम मात्र के, तो उनपे भरोसा नहीं होगा। तो कुत्ता में क्या होता है ना, कुत्ता में एक लक्षण होता है, पूरा मालिक पे भरोसा करता है। इसी तरह आपके डेली लाइफ में आपके बहुत सारे कस्टमर भी होंगे, बहुत सारे आपके बिजनेस में आते होंगे। चाहे आपके अगल बगल 10 कंपटीटर कहीं ना आ जाए, तो कस्टमर आपको छोड़ ही नहीं सकता, वो कस्टमर आपको छोड़ ही नहीं सकता, कभी नहीं छोड़ेगा। कितना भी दूसरा बिजनेसमैन उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे, वो आपको छोड़ के नहीं भागेगा। इसी तरह आपका लाइफ में भी मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, या आपको कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या बॉयफ्रेंड हो सकता है, या कोई आपको दोस्त हो सकता है। आपको पे जो है ना 100%, आप उसके बारे में उल्टा पुल्टा आपके बारे में कुछ भी सुना देगा ना, फिर भी वो आपका लड़का होगा या लड़की होगी, या आपके कोई दोस्त होंगे, कभी भी उसका भरोसा नहीं टूटने वाला है, कभी भरोसा उसको टूटने वाला नहीं है। तो इसको बोलते हैं डॉग कस्टमर। इसको पूरा मालिक पे भरोसा होता है, अपने फ्रेंड पे भरोसा होता है, अपना मालिक पे भरोसा होता है। तो ये कस्टमर बेहतर होता है। दूसरा कस्टमर होता है, एक होता है रैट कस्टमर। तो मेरे ख्याल से आपको डॉग कस्टमर समझ में आ गया होगा। अब मैं बताना चाहता हूं रैट कस्टमर क्या होता है। रैट कस्टमर को कैसे पहचानिएगा। रैट का मतलब क्या होता है, चूहा। चूहा को आप देखे घर में, एक चीज से देखिएगा, चूहा क्या होता है ना घर में, जैसे आएगा तो दन 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 भागेगा। उसी तरह आपकी लाइफ में अगर आप बिजनेसमैन है तो बहुत सारे कस्टमर आ जाए, आज यहाँ पे है इस मतलब बिजनेस में, दूसरा दिन दूसरा बिजनेस मालिक पे चला गया, तीसरे दिन दूसरे पास चला गया, फट चेंज करेगा अपना जगह। उसी तरह आपके अगर आप रिलेटिव मतलब आपका मतलब क्या बोलते हैं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कोई बॉय है या गर्ल है, तो बहुत सारे आपको ऐसे भी फ्रेंड होंगे, आज आपके साथ दोस्ती की है, आपसे फिर तोड़ा, फिर कल उसके पास, अगर गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड, तो बहुत तरह का रिश्ता टूटता है, आज यहाँ कल वहां। इस टाइप का कस्टमर बहुत ही डेंजर होता है, इस लोगों से बचिएगा, ये बहुत ही डेंजर होते हैं। रैट कस्टमर इज वेरी डेंजरस, ओके। अब एक होता है, मेरे ख्याल से ये समझ रहा है, ये जो है ना स्थिर नहीं होता है, आज यहाँ कल वहां। आज के समय क्या हुआ ना, पूरा डेली लाइफ में लोग ये तो पूरा डायग्राम ही बना दिया स्टूडेंट लोग, या जो भी आपका दोस्त जो भी बोलते हैं, आज यहाँ कल वहां, मतलब कहना नहीं, मैं भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, देखता हूँ, आज यहाँ कल वहां, परसों यहाँ, पूरा जगह चेंज हो जाता है डे बाय डे, है ना। तो ये हुआ रैट कस्टमर।
अगला होता है कैट कस्टमर। कैट का मतलब क्या होता है? बिल्ली। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यू बिलोंग फ्रॉम दैट रूरल एरिया, तो आप कैट को देखिए और उसे सीखिए कुछ क्या है। गाइस बोला जाता है, जैसे क्या होता है कि खपरेल का आप घर देखे होंगे, तो जब बिल्ली अपना बर्थ मतलब बच्चा को जब जन्म देती है ना, तो क्या होता है ना, किसी छान जिसको बोलते हैं ना खपरेल वाला, वहां पे कुछ दिन रुकेगा, 2-3 दिन रुकेगा, फिर क्या होगा, ट्रांसफर होकर दूसरा जगह, फिर ट्रांसफर होकर दूसरा जगह। उसी तरह कस्टमर भी, आपके बिजनेस में बहुत सारे कस्टमर 2-3 दिन आपके पास आएंगे, आपके बारे में सारा कुछ पूछेंगे, अब 2-3 दिन के बाद शायद चेंज, फिर दूसरा जगह, क्या वहां पे गया, फिर आपका कमी को सारा वहां पे बताएंगे, आज यहाँ, कल वहां, परसों वहां, तो 2-3 दिन आपका थोड़ा सा स्थिर रहेंगे, उसके बाद चेंज कर लेंगे। रैट में तो हमेशा चेंज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आपका जानकारी लेके आज यहाँ, कल वहां। इसी तरह आप अगर डेली लाइफ से जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे अगर आप लड़का है तो आपके साथ बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी मिलती होंगी, आज 2-3 दिन आपके पास, फिर चेंज। बॉयफ्रेंड, अगर आप गर्ल है तो बॉयफ्रेंड आपका आज यहाँ, कल वहां, है ना, 2-3 दिन रहा, आज यहाँ वहां, चेंज। तो इस टाइप का भी कस्टमर बहुत ही डेंजर होता है। इसमें बेहतर होता है ये, दैट इज कॉल्ड डॉग कस्टमर। अगर आप जानिए अपने लैब में, आप सोचिए कि आपके लैब में किस तरह का आपका दोस्त आपको मिलेगा, डॉग जैसा है कि रैट के जैसा कि कैट के जैसा। अगर आप बिजनेसमैन है तो आप सोचिए कि डॉग कस्टमर की रैट कस्टमर है कि कैट कस्टमर। अगर आप प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, आपके क्लाइंट किस टाइप का है, डॉग है, रैट है कि कैट है। आप अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस तरह का आपके पास कस्टमर है, क्योंकि इस तरह का कस्टमर को, ये जो कस्टमर होता है बहुत ही बेहतरीन होता है गाइस। तो ये था गाइस आपका फ्रूटफुल वीडियो। इसे अब बताऊंगा मैं आप लोगों को कॉमर्स की भाषा में इसको क्या बोलते हैं। कॉमर्स की भाषा में इसको बोला जाता है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल की प्रकृति, गुडविल की प्रकृति कहा जाता है ना। ये गुडविल मतलब नाम जमाने का जो टेक्निक होता है, जिसको नेचर ऑफ गुडविल कहते हैं। अगर अभी तक आप गुडविल का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, मारिया नीतीश कॉमर्स क्लासेस में गुडविल क्या होता है मैं आपको बताया हूं। ठीक है गाइस, तो ये था गाइस आपका फ्रूटफुल वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह से फ्रूटफुल कंटेंट आप लोग को मिलती रहती है गाइस। ठीक है गाइस, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और अपना समय प्रस्तुत करने के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद।